हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट ऐसे को। आईएएस होगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इश्यूज इन इंडिया पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए, स्पेशली आईबीएस सीआईओ टीयर 2 के लिए। इसको आप जरूर तैयार करिए और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप IBA CIO टीयर 2 के डिस्क्रिप्टिव बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर आपको ऐसे प्रेसियो कॉम्प्रिहेंशन तीनों की प्रैक्टिस करा दी जाती है। 60+ आवर्स की आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाती हैं। साथ ही साथ 24/7 आप कभी भी अपने डाउट्स क्लियर सकते हो। डेली जो है व्हाट्सएप ग्रुप में आपको टॉपिक दिया जाता है, जिसके साथ साथ आपको कुछ कंटेंट भी दिया जाएगा, जिसको रीड करके आप उस टॉपिक को लिखोगे। और साथ ही साथ आपकी कॉपी जो है मैं खुद चेक करूंगा, तो आपको खुद समझ में आएगा कि आप क्या गलतियां कर रहे हो, उसको कैसे इम्प्रूव करना है। राइट, और जितने भी प्रीवियस क्लासेस है, जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे इस बैच के साथ ही 24/7 फॉर रिवीजन। और गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप की सुविधा भी है, और टीयर 2 एग्जाम होने तक जो है आप इस बैच को कंटिन्यू कर सकते हो। राइट, और अनलिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल हैं, तो आप इसको जरूर इनरोल करिए। और आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्काउंट कोड आपको यूज़ करना है SG10। ठीक है, SG10 जो आप यूज़ करोगे 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इस बैच को इनरोल कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। इस टॉपिक को लिखना कैसे है ये देख लेते हैं। शुरुआत आप यहाँ पे कोटेशन से कर सकते हो, जैसे कि द राइट टू थिंक इज द बिगिनिंग ऑफ फ्रीडम एंड स्पीच मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट बिकॉज स्पीच इज बिगिनिंग ऑफ थॉट। ठीक है, इज अ प्रोमिनेंट स्टेटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज AM कैनेडी। ठीक है, यहाँ पे आप बता सकते हो AM कैनेडी जो सुप्रीम कोर्ट के जज, इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इस रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे आप इस तरह से जो शुरुआत कर सकते हो कोटेशंस का यूज करते हुए। इसके बाद देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज एवरीवन द फ्रीडम ऑफ स्पीच इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर और रिलीजन। यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का प्रोविजन दिया गया है, जिस हर एक व्यक्ति के लिए। ठीक है, यानी हर किसी व्यक्ति के पास जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, और चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, जेंडर या फिर रिलीजन का हो। राइट, freedom of speech allows the people to express themselves and share their views and opinions। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत क्या है कि जो लोग हैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने व्यूज, अपनी ओपिनियन को दूसरों से शेयर कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट द पब्लिक एंड द मीडिया कैन कमेंट ऑन एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड ऑल्सो एक्सप्रेस देयर डिसेंट टूवर्ड्स एनीथिंग दैट दे थिंक इज नॉट अप्रोप्रिएट। ठीक है, यानी इसकी वजह से ही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच एंड एक्सप्रेशन की वजह से ही पब्लिक और मीडिया जो है किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर कमेंट कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, अपनी डिसेंट को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर चीज़ों से सहमत नहीं है, तो जो भी चीज़ है, अगर उनको वो चीज़ अप्रोप्रिएट नहीं लगती है तो। राइट, तो इस वजह से जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हम सभी के लिए। राइट, क्योंकि हम इसके माध्यम से गवर्नमेंट को उनकी गलतियां याद दिला सकते हैं, जो गलतियां हैं, और क्रिटिसाइज कर सकते हैं, और गवर्नमेंट को उनकी गलतियों का एहसास करा सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर आप इस तरह से जो है इस टॉपिक को शुरुआत कर सकते हो, इस तरह से इंट्रोडक्शन इसका लिख सकते हो। आगे दोस्तों मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। The different countries have different restrictions on their freedom of speech। अब देखो, अलग अलग कंट्रीज जो हैं उनमें अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के। सम कंट्रीज डू नॉट अलाउ दिस फंडामेंटल राइट एट ऑल। फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया। ठीक है, कुछ कंट्रीज ऐसी भी है जहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो है ही नहीं, इस फंडामेंटल राइट को अलाउ ही नहीं किया गया है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया है। There the media or the public are not allowed to speak against the government। ठीक है, यानी कि नॉर्थ कोरिया में पब्लिक, चाहे मीडिया हो या पब्लिक हो, कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकती, ना ही उनके खिलाफ कुछ एक्शन ले सकती है। इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज देयर। ठीक है, यानी एक तरह से पनिशेबल ऑफेंस है नॉर्थ कोरिया में कि गवर्नमेंट या फिर पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट अगर कोई भी कुछ भी क्रिटिसाइज करता है या क्रिटिसिज्म क्रिटिक करता है तो।
राइट। तो ये भी एक तरह से जो है अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग नॉर्म्स होते हैं, उसके हिसाब से जो है यहाँ पे इस चीज को रखा गया है। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है। द फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन, द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस लव एंड अफेक्शन, the freedom to express our opinions and dissenting views without hurting the sentiments and causing violence is an essential part of Indian democracy। ठीक है, यानी कि जो फ्रीडम प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन है ये हमें इंडियन डेमोक्रेसी के जो मेन एसेंशियल पार्ट है उसमें आपका प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन इंक्लूड है, फ्रीडम एक्सप्रेस लव एंड अफेक्शन इंक्लूडेड है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस योर ओपिनियन एंड डिसेंटिंग विदाउट हर्टिंग सेंटिमेंट्स, यानी दूसरों के सेंटिमेंट्स को विदाउट हर्टिंग आप एक्सप्रेस कर सकते हो अपनी डिसेंटिंग को, साथ ही साथ वॉयलेंस भी नहीं होना चाहिए इससे। ठीक है, तो ये सभी जो है एक एसेंशियल पार्ट है इंडियन डेमोक्रेसी के। राइट, तो यहाँ पर इनको आप बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, इसके बाद आगे हम लोग मूव करते हैं दोस्तों। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट अबाउट आवर फंडामेंटल राइट्स, इट इज एक्चुअली अ फंडामेंटल ड्यूटी दैट एवरी सिटीजन शुड राइटफुली ओबे इन ऑर्डर टू सेव द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, यानी फंडामेंटल स्पीच क्या है, कोई एक फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक्चुअली फंडामेंटल ड्यूटी है, हमारी मौलिक कर्तव्य बन जाता है हमारा या फिर हर एक सिटीजन का कि वो राइटफुली इसे ओबे करे, इसका पालन करे, तभी जो है हम अपनी डेमोक्रेसी के मेन एसेंस को सेव कर पाएंगे, बचा के रख पाएंगे। राइट, द फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ अ कंट्री कैन apparently बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, यानी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है किसी भी कंट्री की उसको मेजर किया जा सकता है किसके टर्म्स में, फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की फ्रीडम कैसी है उस कंट्री में, इसके टर्म्स में, इसके रिस्पेक्ट में हम मेजर कर सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है किसी कंट्री की वो कैसी। राइट, तो ये भी यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो। A strong media reflects a strong liberal and a healthy democratic system with an appetite to take criticism and dissent in a positive manner। ठीक है, यानी जो एक स्ट्रॉन्ग मीडिया है वो एक स्ट्रॉन्ग लिबरल और हेल्दी डेमोक्रेटिक सिस्टम को रिफ्लेक्ट करती है, साथ ही साथ क्रिटिसिज्म और डिसेंट को भी पॉजिटिव मैनर में लेना एक यहाँ पर जो है एक हिस्सा होता है। राइट, मोस्टली गवर्नमेंट्स आर वेरी हॉस्टाइल टुवर्ड्स एनी फॉर्म ऑफ डिसेंट और क्रिटिसिज्म कमिंग टुवर्ड्स देम एंड दे ट्राई टू स्ट्रिपल द वॉइसेस दैट वुड हैव अगेंस्ट देम। ठीक है, होता क्या है कि मोस्टली जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो बहुत ही हॉस्टाइल होती हैं किसी भी तरह के डिसेंट या फिर क्रिटिसिज्म को लेकर के, अगर उनके अगेंस्ट होता है तो, और उसको वो स्ट्रिफल करने की कोशिश करते हैं, उसको दबाने की या फिर खत्म करने की कोशिश करते हैं। राइट, तो ये भी इस तरह से भी बहुत सारी गवर्नमेंट्स में इस तरह के भी केसेस देखे गए हैं। राइट, दिस कैन बी वेरी डेंजरस फॉर एनी कंट्री, फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया there are more than 135 crore people and we can assure that not every person will have the same way of thinking। ठीक है, यानी कि ये जो अप्रोच है ये एक तरह से डेंजरस हो सकती है किसी भी कंट्री के लिए, हर एक कंट्री के लिए जो है ये घातक हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के लिए ही, जहाँ पे 135 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं और हर एक व्यक्ति की अलग अलग ओपिनियन होती है और अलग अलग थिंकिंग होती है। राइट, all sides and perspective of the topic have to be considered before making a choice। ठीक है, यानी कि कोई भी चॉइस लेने से पहले, कोई भी नतीजा निकालने से पहले सभी साइड्स और सभी पर्सपेक्टिव जो है इस टॉपिक से रिलेटेड उसको कंसिडर किया जाना चाहिए, ताकि वो किसी के अगेंस्ट ना हो, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के अगेंस्ट ना हो। राइट, A good democracy will involve all its members before formulating a policy। ठीक है, यानी कि जो एक गुड डेमोक्रेसी जो होती है उसके अंतर्गत जो है जितने भी मेंबर्स है उन सभी को इन्वॉल्व किया जाता है और ताकि जो पॉलिसी है उसको फ्रेम किया जा सके। राइट, यानी सभी का पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली होता है। राइट दोस्तों, तो यहाँ पर आप इस तरह से इसके बारे में बता सकते हो, इश्यूज भी बता सकते हो। बहुत सी कंट्रीज में ऐसा भी होता है कि जो कंट्रीज हैं वो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच को कंसिडर ही नहीं करते। राइट, ये तो गुड की बात हो गई, गुड डेमोक्रेसी में सभी मेंबर्स को कंसिडर किया जाएगा। लेकिन वहीं अगर बैड की बात करें, बट अ बैड वन विल ब्लाइंड साइड इट्स क्रिटिक्स एंड मेक्स unilateral and authoritarian policies and force them to
देयर सिटीजन्स। ठीक है, जबकि अगर जो बैड डेमोक्रेसी है वो क्या है कि वो अपने क्रिटिक्स को एक तरह से नज़रअंदाज कर देगी और एक तरह से यूनिलेटरल और अथॉरिटेरियन पॉलिसीज बना के अपने जो सिटीजन्स हैं उन पे फोर्स करके थोप देती है। राइट, तो ऐसा भी देखा जाता है कई जगह पर। तो ये भी यहाँ पे मेजर इश्यूज एंड चैलेंजेस हैं जिनको आप बता सकते हो। एट द सेम टाइम फ्रीडम ऑफ स्पीच कांट बी एब्सोल्यूट। ठीक है, आप देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, पूर्ण रूप से ये राइट जो है नहीं मिला है। नो वन कैन कॉज वायलेंस, हेट्रेड एंड टेंशंस इन द सोसाइटी इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। यानी कि कोई भी व्यक्ति वायलेंस, हेट्रेड, टेंशन जो है सोसाइटी में नहीं क्रिएट कर सकता फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ जगह पे जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल भी किया गया है, उसको लिमिट भी किया गया है। राइट, ताकि जो सोवरेनिटी है और इंटीग्रिटी है नेशन की उसको मेंटेन किया जा सके। राइट दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पे आप इसको बेटर तरीके से बता सकते हो। इसके बाद आगे मूव करते हैं फाइनली हम लोग कंक्लूजन की ओर। फ्रीडम ऑफ स्पीच शुड नॉट लीड टू एनार्की एंड केओस इन अ कंट्री। यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से कंट्री में एनार्की या फिर केओस जैसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। द गवर्नमेंट शुड मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, यानी गवर्नमेंट को प्रयास करना चाहिए कि वो एक तरह से बैलेंस बना के रख सके फ्रीडम ऑफ स्पीच और लॉ एंड ऑर्डर के बीच में। राइट, to protect freedom of speech, we can't compromise on the law and order of a state, and in the same way, in order to maintain law and order, we should not curtail the freedom of speech of the people. ठीक है, यानी कि एक तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए हमें लॉ एंड ऑर्डर को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, और उसी तरह लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी कर्टेल नहीं करना है। मतलब हमें दोनों ही चीजों में क्या करना है, बैलेंस बना के रखना है, ताकि हमारी कंट्री जो है हेल्दी तरीके से ग्रो हो सके। राइट, दैट्स व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस इन आर्टिकल 19(2) द कंडीशन अंडर विच द फ्रीडम ऑफ स्पीच कैन बी रेगुलेटेड एंड curtailed if those acts breaches the socially accepted norms and put the dignity of the state at stake। ठीक है, यानी कि इसीलिए जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19(2) को मेंशन किया गया है, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको कैसे रेगुलेट और किन किन कंडीशन में कर्टेल किया जा सकता है, ताकि उसकी वजह से जो है हमारी जो सोशली एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं वो ब्रीच ना हो, और साथ ही साथ हमारी डिग्निटी जो है हमारी कंट्री की, हमारे स्टेट की, वो भी स्टेक पे ना लगे। राइट, तो इस तरह से दोस्तों इस टॉपिक को आप बेस्ट तरीके से लिख सकते हो, और आई होप आप लोग समझ पाए होंगे ये टॉपिक कैसे लिखना है। अगर ये टॉपिक आपके एग्जाम में आता है तो आप इसको कैसे लिखोगे एग्जाम में। राइट, तो इसी तरह से आप इस टॉपिक को तैयार करते जाइए बढ़िया तरीके से और अच्छे से प्रिपेयर करिए। साथ ही साथ आप जो है यहाँ पर इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको प्रीसी, एसे और कॉम्प्रिहेंशन तीनों के लिए मिल जाएगी। इन बुक्स में आपको यहाँ पर एसे की बुक में 100+ एसे के टॉपिक्स मिल जाएंगे जो कि अराउंड 400 वर्ड्स में कवर कराए गए हैं। विद इन वर्ड लिमिट आपको मिलेंगे सारे टॉपिक्स। प्रीसी में 60+ प्रैक्टिस सेट्स हैं और आपके कॉम्प्रिहेंशन में भी 60+ प्रैक्टिस सेट्स हैं जिनको आप प्रिपेयर कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, और डेली बेसिस पे कम से कम 2 से 3 टॉपिक आपको प्रिपेयर करने ही करने हर एक सेक्शन के। राइट, तो उससे क्या होगा, आपकी इसकी राइटिंग स्किल्स भी बेटर होगी और रीडिंग स्किल्स भी फास्ट होगी। राइट, तो डेली बेसिस पे रीडिंग राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आपको प्रिपेयर करना है। इन बुक्स को लीजिए और अच्छे से टॉपिक्स को प्रिपेयर करिए। राइट, और आपको यहाँ पर सारी चीज़ें लेटेस्ट पैटर्न पर मिलेंगी और लोएस्ट कॉस्ट में ये बुक्स मिल जाएंगे आपको। एडिशनल आपको 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स पे इन बुक्स को ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो आई होप आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और कमेंट सेक्शन में ही पिन कर दूंगा मैं, वहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। राइट, तो आप इनको जरूर ज्वाइन करना। साथ ही साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।